हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपकी किताब पैनोरमा पार्ट 2 से 7वीं कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है द स्लीपिंग पोर्टर। आपको याद है हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि पोर्टर किसी भी ऐसे इंसान को कहते हैं जो व्यवसाय के रूप में बोझ ढोने का काम करते हैं। ये कविता नेपाल के प्रसिद्ध कवि श्री लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने लिखी है। पहले छंद में कवि पोर्टर के सामने जो अत्यंत कठिन कार्य है उसको व्यक्त करते हैं कि उसे 25 किलो का बोझ उठाकर बर्फीले पहाड़ पर 6 मील की चढ़ाई तय करनी है। दूसरे छंद में कवि ने बताया कि इस पोर्टर के शरीर से दुर्गंध आती है, वो मानसिक रूप से थोड़ा मंद है, परंतु उसके शरीर में बहुत बल है। आज की वीडियो में हम निम्नलिखित विषयों पर बात करेंगे। स्टैंजा 3 एंड स्टैंजा 4 अर्थात तीसरे और चौथे छंद में कवि ने किस प्रकार से परिस्थितियों को व्यक्त किया एवं किस किस चीज का वर्णन किया है। अंत में हम इस कविता के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अर्थात इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टैंजा 3 तीसरा छंद। लाइक अ बर्ड, एक चिड़िया की भांति, हिज हार्ट इज ट्विटरिंग। ट्विटरिंग चहचहाने को कहते हैं। यहाँ एक सिमिली यानी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। Here two distinct things are compared using a comparative word, for example like, such as, etc. इस अलंकार में दो भिन्न चीजों की तुलना एक तुलनात्मक शब्द का प्रयोग करके होती है। इस पंक्ति में पोर्टर के दिल की तेज धड़कने की तुलना एक चिड़िया के चहचहाने के साथ की गई है। दिल की धड़कन के इतने तेज होने की वजह है उसका शारीरिक परिश्रम। जब आप कोई शारीरिक मेहनत करते हैं, जैसे भागना या कोई खेल खेलना, जिस प्रकार धड़कनों की रफ्तार बढ़ जाती है, उसी की बात हो रही है इस पंक्ति में। लाइक अ बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पैंटिंग, वो हाँफ रहा है। ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, पोर्टर पसीने से लथपथ है और उसकी सांस फूल रही है। बोझ उठाने का कार्य इतना थका देने वाला है कि पोर्टर के दिल की धड़कन तेज होती जाती है, वो पसीने में भीगा हुआ है तथा उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। In other words, these lines talk about the effects making the effort is having on the porter's body. अर्थात इन पंक्तियों में हम पोर्टर के शरीर पर इस परिश्रम का असर देख पाते हैं। A hut on the cliff. क्लिफ ऐसी खड़ी चट्टान को कहते हैं जिसके बगल में खाई हो, तो ऐसी ही एक क्लिफ पर एक झोपड़ी है। His son shivering with cold, उसका यानी पोर्टर का बेटा ठंड में कांप रहा है। तो वो पोर्टर एक क्लिफ पर एक झोपड़ी में रहता है। ये छंद अब पोर्टर के घरेलू जीवन की बात कर रहा है। A hut on the cliff, his son shivering with cold, woes of hunger. वो का अर्थ होता है दुख या परेशानी। woes of hunger से कवि कहना चाहते हैं कि पोर्टर के घर पे खाने के लिए खाना भी नहीं है और इस कमी की वजह से जो परेशानियां होती हैं वो उसके घर पे दिखती हैं। The mother searching for nettles and vines. बच्चों, नेटल्स और वाइन्स पौधों के प्रकार होते हैं। यहाँ कवि कहते हैं द मदर, नॉट हुज मदर। मतलब हमें इतना पता है कि जो पौधे इकट्ठा कर रही हैं वो एक माँ है, हालांकि हमें ये नहीं पता वो किसकी माँ है। इससे पहले पोर्टर के बेटे का जिक्र हुआ तो हमें ये पता लगता है कि ये उसी बच्चे की माँ है, यानी ये पोर्टर की पत्नी है। वे पौधे और जड़ी बूटी संभवतः खाने या औषधि के रूप में प्रयोग करने के लिए ढूंढ रही हैं।
यहाँ हमें पता चलता है कि पोर्टर का इतना कठिन और जोखिम भरा व्यवसाय होने के बावजूद उसका परिवार गरीबी से जूझ रहा है। यहाँ हमें पोर्टर के जीवन की परिस्थितियों में अनौचित्य यानी अनफेयरनेस दिखती है। एवं यह सोचने की बात है कि इतने कठिन काम करने के लिए वो आदमी एक बेहतर जीवन शैली का हकदार है, फिर उसे ये मिलता क्यों नहीं है। स्टैंजा 4, चौथा छंद। Beneath this hero of the mountain, the proud conqueror of nature. Conqueror का मतलब है विजेता। तो कवि कहते हैं पोर्टर के बारे में कि इस पर्वत के हीरो, प्रकृति के विजेता के नीचे क्या है? Are the snow-clad peaks. बर्फीले पहाड़ों की चोटियां हैं। कवि ऐसा कहते हैं मानो पोर्टर ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है। यहाँ उसके नीचे पर्वत की चोटी का वर्णन करके केवल यह नहीं दर्शाया जा रहा कि पोर्टर कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि पर्वत पोर्टर की चुनौती में पराजित हो गए। इसे आप पहले छंद में जो पंक्ति कहती है ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, उससे जोड़ सकते हैं। Above only the star-studded lid of night. पोर्टर के नीचे बर्फीली चोटी और ऊपर केवल star-studded lid of night है। Studded का अर्थ होता है जड़ा हुआ, तो इसका मतलब हुआ रात का वो ढक्कन जिस पर सितारे जड़े हुए हैं। ये एक मेटाफर यानी रूपक अलंकार का उदाहरण है, जहां रात के आसमान को एक सितारों से जड़े हुए ढक्कन का रूप दिया जा रहा है। इन दिस नाइट द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर। इस रात में पोर्टर गहरी नींद में है। स्लम्बर का अर्थ होता है नींद। इन दिस नाइट द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। रेनिंग शासन करने को कहते हैं, तो पोर्टर गहरी नींद में नींद के समृद्ध राज्य पर राज कर रहा है। यहां हमें पता चलता है इस पाठ का नाम द स्लीपिंग पोर्टर यानी सोता हुआ पोर्टर क्यों है। इस आखिरी वाक्य में पूरी कविता में जितने चित्र हमारे सामने रखे गए थे उनका विपरीत चित्र हमें देखने को मिलता है। पहला, अब तक पोर्टर को परिश्रम करते हुए, पसीना बहाते हुए दिखाया गया था और अब उसे एक आराम की स्थिति में दर्शाया जा रहा है। उसे किंगडम ऑफ स्लीप यानी नींद के राज्य का राजा बताया गया है, जबकि असलियत में वो बहुत गरीब है, इतना कि उसकी पत्नी अपने ठंड में कांपते हुए बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें जड़ी बूटी इकट्ठा करना पड़ता है। यहां पर कविता समाप्त होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार दोहराएंगे। प्रस्तुत कविता एक पोर्टर यानी बोझ ढोने वाले के जीवन का चित्रण करती है। क्योंकि कवि नेपाल से थे, हो सकता है कवि शर्पा जाति के लोगों के विषय में बात कर रहे हों, जिनका जातीय व्यवसाय पर्वतारोहण अभियानों यानी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस के साथ जाना व उनकी सहायता करना है। पहले छंद यानी फर्स्ट स्टैंजा में कवि पोर्टर के सामने जो कार्य है उसकी बात करते हैं। ये कार्य बेहद कठिन है, क्योंकि उस एक आदमी को 25 किलो का वजन उठाकर 6 मील की चढ़ाई को तय करना है। दूसरे स्टैंजा में ये बात होती है कि पोर्टर व्यक्तिगत रूप से कैसा है। पसीने के दाग, गंधक की बदबू, धीमा दिमाग इत्यादि के वर्णन के साथ साथ उसे स्टाउट ह्यूमन फिगर अर्थात बलवान भी कहा गया है। तीसरे स्टैंजा में बात होती है कि पोर्टर का पारिवारिक जीवन कैसा है और हमें पता चलता है कि वो एक बेहद गरीब परिवार का हिस्सा है।
आखिरी स्टैंजा में पोर्टर को सोता हुआ दिखाकर कविता में कॉन्ट्रास्ट यानी विपरीत भावनाओं को दर्शाया गया है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? स्टैंजा 3 में हमने पढ़ा कि पोर्टर के मेहनत से भरे कार्य का उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा, और ये भी पढ़ा कि उसके घर पर उसका परिवार किस दशा में अपनी जिंदगी जीता है। स्टैंजा 4 में कवि ने पोर्टर को एक हीरो और एक विजेता के रूप में दर्शाया। उसको नींद के राज्य का राजा बताकर कवि ने कॉन्ट्रास्ट या विपरीत भावना का प्रदर्शन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने पूरी कविता में जितनी चीजों को याद रखना जरूरी है उन्हें दोहराया। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 की 7वीं कविता द स्लीपिंग पोर्टर जरूर ध्यान से पढ़ के आइएगा। अगली वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कुछ अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।